हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल नरवर गैलेक्सी कोचिंग में। इसमें सबसे आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयत। आयत के जितने भी सवाल बनते हैं सिर्फ आयत के, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। आयत सबसे पहले देखो, इसका हम डायग्राम बना। आयत में लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। जी बन गया आयत। लंबाई को L लिखेंगे, चौड़ाई को B लिखेंगे। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और दो आसन्न भुजाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। दो आसन्न भुजाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। यानी इसमें हमने लिख लिया कि लंबाई को हम क्या लिखेंगे? लंबाई को L लिखेंगे और चौड़ाई को क्या लिखेंगे? चौड़ाई को B लिखेंगे। चौड़ाई को क्या लिखेंगे? B। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके फॉर्मूलों की। यानी पहला अगर फॉर्मूला देखा जाए तो सबसे पहले लिखते हैं हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। L इंटू बी इकाई वर्ग। इकाई वर्ग यानी जो भी यूनिट होगी आगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी होगा उसको काय में लिखेंगे हम? वर्ग में, या वर्ग इकाई लिख सकते हैं, इकाई वर्ग, दोनों ही ठीक है। दूसरा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप P लिखेंगे। आयत का परिमाप होगा 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ये सिर्फ इकाई में रहेगा, ये सिर्फ काय में रहेगा? इकाई में। तीसरा लिखेंगे हम आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, देखो आयत का विकर्ण निकालना है सबसे पहले। ये रहा हमारा आयत का विकर्ण। ए एल है तो ये भी क्या होगा? एल। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। हमें ये वाला विकर्ण चाहिए, ये वाले विकर्ण का मान कितना होगा, यानी डी का मान चाहिए। डी कितना होगा? तो आयत का विकर्ण निकालना है हमें डी। इसमें देखो 90 डिग्री का कोण बनना है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो वाली क्या बन गई? कर्ण। और हमने पढ़ा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। डी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी जो आयत का विकर्ण निकला वो कितना निकला? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इकाई। हो गया इतना। इसके जो तीन ही फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले से हम सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। उस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो हम बनाते डायग्राम। एक आयत, आयत की लंबाई कितनी दी है? 12, चौड़ाई कितनी दी है? 5। ये तो हो गया एल का मान और ये हो गया काय का मान? बी का मान।
सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए। एरिया हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 12 5 60, 60 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर वर्ग। ये तो हो गया हमारा क्या, क्षेत्रफल। दूसरा हमसे इसी में पूछा है कि परिमाप बताइए। देखो परिमाप, पेरीमीटर मैंने लिखवाया था 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। देखो पेरीमीटर क्या होता है, जो चारों तरफ की जो लंबाई होती है, उसी को हम परिमाप कहते हैं। यानी चारों तरफ की लंबाई, देखो इसमें तो 2 तो लंबाई आएंगी और 2 चौड़ाई आएंगी, हमने 2 कॉमन ले लिया तो l + b बन गया। यानी इसको हमने सॉल्व किया, 2 गुणा लंबाई कितनी दी है 12, चौड़ाई कितनी दी है 5, यानी 2 गुणा 12 और 5 कितना हुआ 17, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर। सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा क्षेत्रफल, हमेशा इकाई में आएगा, वर्ग इकाई में। और बाकी की जितना भी है कि परिमाप है हमारा, विकर्ण की लंबाई है, भुजा की लंबाई है, वो सिर्फ इकाई में रहेंगे यानी सेंटीमीटर में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, है एक आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई, और इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, और इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। चौड़ाई कितनी दी है 8 मीटर, लंबाई l होती है, विकर्ण कितना दिया है 17 मीटर। यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनना मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हमें खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। एरिया होता है l × b। एरिया क्या होता है l × b, यानी l का मान तो हमारे पास नहीं है लेकिन b का मान जरूर है 8। l का मान निकालना पड़ेगा हमें, यानी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, l² + b² यानी 8 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग यानी 17 का वर्ग। l² बराबर 17 का वर्ग कितना होगा 289, 8 का वर्ग कितना होगा 64। l² बराबर, देखो अब 9 में से 4 गए कितना बचा 5, 8 में से 6 गए 2 और जी कितना बचा 2, यानी l बराबर अंडर रूट में कितना आएगा 225, और 225 का कितना निकल आएगा 15। 225 का कितना निकलेगा 15, यानी हमने यहाँ पे l का मान कितना लिखा 15 गुणा b का मान कितना लिखा 8, 15 8 120 और काय में दिया है मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर वर्ग, यानी 15 8 120। कितना एरिया निकला इसका निकला 120 वर्ग मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप
परिमाप 46 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को करते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला, वो चित्र, आयत का जो विकर्ण दिया वो कितना दिया है? 17। एल का मान दिया है या बी का मान दिया है? ये भी नहीं दिया। समझना सवाल को। हमें एरिया निकालना है एल इंटू बी। इसमें हमें परिमाप दिया और विकर्ण की लंबाई दी है। तो मैंने देखो आयत का विकर्ण आपको बताया था, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया? 17। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 289। एक स्टेप तो हमारी ये बन गई। अब दिया हमें क्या? और इसका परिमाप, परिमाप में मुझे पता है कि 2 कोष्टक में एल प्लस बी, यही होता कितना दिया? 46। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी एल प्लस बी बराबर कितना आ गया? 23। एल प्लस बी बराबर कितना आ गया? 23। एक स्टेप ये बन गई। अब देखो सवाल को, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ा है, यानी यही वाला हमें फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो हमने लगा दिया कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, यही लगेगा। अब देखो इसी को करते हैं। एल प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 23 का वर्ग, कितना? 23 का वर्ग। और अब आता हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया? 289। ये 289 प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है, 2 इंटू एल इंटू वी। 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग होता है 529 बराबर 289 प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। 529 में से 289 घटा दो, 9 में से 9 गया, कितना बचा? 0, और 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4, और जो कितना बचा? 2। 240 बराबर 2 गुणा एल बी हो गया। 2 से काटा, कितना बचा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? यानी एल इंटू बी, यानी एल बी का मान आ गया हमारा 120 है। कई में दिया है सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर वर्ग। जी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि हमसे पूछा क्या था? पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी तो होता है, और एल इंटू बी तो निकाला हमने, यानी 120 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है चौथा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4/1/2 4/1/2 गुनी है यदि इस भूखंड का क्षेत्रफल यदि इस भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो, 200 वर्ग मीटर हो, तो
इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखो सबसे पहले हम समझते हैं सवाल को। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4/1/2 गुनी है। चौड़ाई की 4/1/2 गुनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 4/1/2 गुनी है, तो हमें जी 4/1/2 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा। इसको हम बना सकते हैं कितना, 9/2, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 बटा कितना हो जाएगा 9/2। यानी इसको हमने बराबर किया तो 9/2 का हमें इधर गुणा करना पड़ेगा। हमने L/B निकाला, L/B कितना निकलेगा 9/2। L/B निकाला हमने, कितना निकलेगा 9/2। अब देखो सवाल में कि हमने लंबाई कितनी मानी, लंबाई मानी हमने 9x और चौड़ाई मानी हमने 2x। लंबाई कितनी मानी 9x और चौड़ाई कितनी मानी 2x। अब सवाल में क्या दिया, इस भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो हमें पता है कि 9x गुणा 2x गुणा करेंगे, 9x गुणा 2x दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना दिया हमें 200, 2 से काट दिया कितना बचा 100। x गुणा x करेंगे x² हो जाएगा, और जो कितना आएगा 100/9। वर्ग घटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट में देखो 100 का कितना वर्गमूल निकलेगा 10, और 9 का कितना निकलेगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 10/3। हमसे सवाल में क्या पूछा, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। लंबाई ये रही, लंबाई कितनी लिखी हमने 9x, x का मान कितना 10/3, 3 तिरके 9, 10 तिये 30, 10 तिये कितना हो गया 30 मीटर आंसर। यानी हमने लंबाई तो 9x ही मानी थी ना पहले, तो 9x यानी x का मान कितना रख दिया 10/3, 3 से काट दिया 3 तिरके 9, कितना आ गया 30 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां। एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि चौड़ाई लंबाई से लंबाई से 40 मीटर कम हो तो, यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो उस भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। उस भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। उस भूखंड का क्या परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो हम समझते हैं कि हमने सवाल में माना लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात दिया, कितना दिया 3:2। हमने माना कितना 3x और 2x, 3x और कितना माना 2x है। अब देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों है, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हमने देखा कि 2x वजह कितना 3x, तो सिर्फ x अधिक है। कितनी अधिक है x अधिक है। और x का मान देखो इसमें कितना दे रहा है, x का मान कितना दे रहा है 40, कितना दे रहा है 40। देखो अब एक बार और समझो, यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है तो यहाँ पर चौड़ाई लंबाई से कितने मीटर कम है x मीटर, यानी x का मान कितना आ गया 40 मीटर। पूछा क्या हमसे परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी परिमाप p, यानी 2 गुणा कोष्टक में क्या होता है लंबाई धन चौड़ाई, यानी 3x धन 2x है, यानी 2 गुणा कितना हो गया 3 और 2
5x, यानी 5 दूनी कितना 10 गुणा x का मान कितना 40, कितना हो गया पूरा 400, यानी हमारा उत्तर कितना आया 400। यानी इस जो सवाल का जो परिमाप निकाला हमने कितना निकला 400 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वां। एक आयताकार कालीन एक आयताकार कालीन जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर 120 वर्ग मीटर और परिमाप 40 मीटर है, और परिमाप कितना 40 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे? विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक आयताकार कालीन जिसका क्षेत्रफल, यानी हमें जो दिया गया मान है वो काय का मान दिया गया L इंटू बी का, कितना दिया गया 120। दूसरा जो मान दिया गया काय दिया गया परिमाप कितना दिया, परिमाप होता 2 कोष्टक में L प्लस बी, तो 2 कोष्टक में L प्लस बी कितना दिया गया 40, 2 से काटेंगे कितना बचेगा 23, यानी L प्लस बी का मान कितना आ गया 23। पूछा हमसे विकर्ण। देखो एक तो तरीका जी है कि हम इसमें लॉजिक लगा दें 15 8 120 है, 15 8 120 है, यानी 15 8 120 से भी हो रहा है। और वैसे भी देखो इसको L को मानेंगे हम 15, B को मानेंगे कितना 8, 15 और 8 कितना हो गया 23, और 15 और 8 का गुणा किया तो कितना आ गया 120 हो गया, यानी L का मान भी निकल आया और B का मान भी निकाल आया। यहाँ से भी हम विकर्ण का मान निकाल सकते हैं। विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि विकर्ण D बराबर मैंने लिखवाया था L स्क्वायर प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। L स्क्वायर 15 का वर्ग कितना होगा 225, 8 का वर्ग कितना होगा 64, कितना हो गया 5 और 4 9 और जे 8 और जे 2 कितना आ गया अंडर रूट में 289। 289 काय का वर्गमूल होता है, 289 काय का वर्ग होता है, सॉरी 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। अगर ऐसे नहीं करना तो देखो एक तरीका और, यहीं से हमने इसमें फॉर्मूला लगाया L प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी जी होगा, यानी 2ab। L प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 23 का वर्ग, कितना 23 का वर्ग, और जो कितना होगा 100 नहीं सॉरी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये प्लस है L इंटू बी, यानी 2 गुणा 120, 529। 23 का वर्ग कितना 529, और 12 दूनी 24, माइनस में कितना आएगा 240 बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से हमने L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाला, वो कितना निकला 9, 9 में से 0 गए 9, 12 में से 4 गए तो कितना बचा 8, अब यहाँ पर कितने बचे 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। हमने जो विकर्ण पढ़ा था, विकर्ण हमने ये पढ़ा था कि अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी हमें अंडर रूट में करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पक्षों में हमें समान परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें सिर्फ इसका ही मान चाहिए L अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो विकर्ण होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 289 का कितना निकलेगा 17, 289 का वर्गमूल कितना निकलेगा 17, यानी विकर्ण फिर भी कितना आ गया 17, और हमने जो लॉजिक लगाया था उससे भी कितना था तो भी 17, यानी दोनों में से कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो।
अगला प्रश्न 7वां। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगनी है। इसकी चौड़ाई की दुगनी है यदि उस भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल दिया हमारा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है यदि उस भूखंड का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी देखो सबसे पहले यहीं पे समझना है हमें क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि लंबाई इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की, लंबाई इसकी चौड़ाई की क्या गुनी है, 2 गुनी। यानी हमने लंबाई और चौड़ाई, हम कह रहे सर कि लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितनी होगी, 2। यानी इसको हम कर लेंगे 1x और इसको कर लेंगे कितना, 2x है। सवाल में आगे दिया कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया, 3200। यानी हमने कहा कि लंबाई गुणा चौड़ाई, 1x है तो x ही अकेला लिख दो, बराबर कितना दिया, 3200। बराबर कितना हो जाएगा, 3200। क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमने कर दिया 3200। 2 से काटा इसको, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, कितना आ गया 1600। एक्स गुणा एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1600। एक्स स्क्वायर देखो इधर से वर्ग हटाया तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 1600। देखो 16 का कितना निकला, 4, डबल जीरो का कितना निकलेगा, 1 0 निकल जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 है। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कितनी है, सिर्फ एक्स ही है, मतलब 40 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। 40 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 8वां। एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई, एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.5 मीटर और 6 मीटर है। कमरे के चारों ओर एक समान, कमरे के चारों ओर एक समान 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखो सवाल है हमारा कि एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.5 मीटर और 6 मीटर है। कमरे के चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा कमरे के चारों ओर एक समान 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। बरामदे का क्षेत्रफल बताइए। देखो सबसे पहले तो हमने बनाया कमरा, मान के चलते हैं कि ये क्या है, कमरा दिया, इसकी लंबाई दी है 7.5 और चौड़ाई कितनी दी है 6। फिर कह रहा है सवाल में कि कमरे के चारों ओर एक समान लंबाई का कितने मीटर, 2 मीटर, यानी एक समान। इस टाइप से, यानी कमरे के चारों ओर एक समान 2 मीटर चौड़ा बरामदा है इस तरह का। तो यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है 2, और यहां से यहां तक की कितनी चौड़ाई है 2। समझना सवाल को, यहां से यहां तक कितना दिया पूरा 6, यहां से यहां तक कितना दिया 6, और यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2, 2 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी जो बरामदे की चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई 10 मीटर की। अब देखो यहां से यहां तक की जो चौड़ाई कितनी दी है 2, और यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी दी हो, क्योंकि ये इसमें बोला का एक समान लंबाई है 2 मीटर, यानी देखो 7.5 जी है 2 ए वाली तो कितना हो गया 9.5, और जी वाली कितनी 11.5, यानी अब हमने 7 में कितने जोड़े 4, 7 में कितने जोड़े हमने 4, और 7 में 4 जोड़े तो कितना हो गया 11.5, 11.5 क्या हो गया पूरे बरामदे की लंबाई हो गई 11.5 और चौड़ाई हो गई 10। कमरे की लंबाई दी है 7.5 और चौड़ाई कितनी दी है 6। उसने हमसे पूछा कि बरामदे का क्षेत्रफल एरिया, बरामदे का क्या पूछा क्षेत्रफल। देखो अगर हम जो पूरे बड़े वाले आयत में से समझना, देखो ये वाले पूरे बड़े वाले आयत में से लिख लो पहले तो, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो 11.5 गुणा कितना 10, लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस अगर हम इस छोटे वाले को पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दे, पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से हम जो छोटे वाले का जो क्षेत्रफल घटा दें कितना है इसका 7.5 गुणा कितना है 6, घटा दे तो कितना बचेगा, जी वाला मान बचेगा ना हमारा, जी वाला, तो जी तो है पूरा बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी देखो पॉइंट 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, वो तो जी वाला पॉइंट हटा दिया, जो 0 से 0 हट जाएगी, कितना आ गया 115, कितना आ गया 115, माइनस 6 पहिया 30 की 0 हासिल की कितनी 3, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45, 6 पहिया 30 की 0 हासिल की 3 और 6 7 42 और 3 कितना हो गया 45। पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पर, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए पॉइंट के बाद 0 को हटा दो, कितना आ गया 45 है। अब हमने देखो 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, और 11 में से 4 गए तो कितना बचा 7, मीटर में दिया तो मीटर वर्ग, यानी जो बरामदे का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकला हमारा 70 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा नवा क्वेश्चन, लिखा हुआ क्वेश्चन, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, 8 सेंटीमीटर अधिक है।
यदि लंबाई 7 सेंटीमीटर, यदि लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 नहीं, लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल वही रहता है, तो क्षेत्रफल वही रहता है, तो क्षेत्रफल वही रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या दिया कि एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है कैसे, चौड़ाई से। यानी हमने देखो एल लिखा और बी लिखा, हमने कहा कि चौड़ाई हमने एक्स मानी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स धन 8। कितनी हो जाएगी, एक्स धन 8, क्योंकि चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई। अब देखो सवाल, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, x गुणा कोष्टक में x धन 8, क्षेत्रफल हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि यदि लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, कितनी लंबाई कितनी बढ़ा दे, 7 सेंटीमीटर। जैसे ही हम लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो पहले कितनी थी, x धन 8, पहले कितनी थी, x धन 8, और इसमें 7 बढ़ा देंगे तो x धन कितना हो जाएगा, x धन कितना हो जाएगा, 15। x धन कितना हो गया, 15, यानी लंबाई कितनी हो गई अब 15। फिर क्या कह रहा है सवाल में, फिर कह रहा है कि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। चौड़ाई को कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पहले x थी, अब x में से 4 कम कर दूँ तो x में से 4 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल वही रहता है। क्षेत्रफल वही रहता मतलब जितना पहले क्षेत्रफल था और इसमें लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया, तो भी क्षेत्रफल वही का वही है। यानी दोनों क्षेत्रफल कैसे हो गए, बराबर। x का गुणा x में किया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8x बराबर। x का गुणा x में किया एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा माइनस से 4 में कर रहे हैं तो माइनस का 4x प्लस 15 गुणा x 15x माइनस 15 चौके 60 हो गया इतना। देखो बराबर में जी देखो x वर्ग दिया और x वर्ग दिया जी कट जाएंगे क्योंकि दोनों का के प्लस के, इधर x वर्ग को लाएंगे माइनस का हो जाएगा फिर कटना है। अब देखो सवाल में जी कितना हो गया हमारा 8x बराबर माइनस के कितनी है 4x और प्लस के कितनी है 15x है, यानी 11x बचेंगे प्लस के, माइनस का कितना है 60 को इधर लाइक आएगा हो गया प्लस का, वो 8 को इधर ले गए तो कितने बचे 3। देखो 11x में से 8x घटा दिए, कितने x बचे 3। ये 3 का भाग दे दिया हमने, 3 दूनी 6, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। सवाल में हमसे दोनों चीजें पूछी है, लंबाई भी पूछी है और चौड़ाई भी पूछी है। क्या, लंबाई भी पूछी है और चौड़ाई भी पूछी है। x का मान रखो 20 धन 8 बराबर 28, यानी 28 तो आ जाएगा हमारा क्या लंबाई, और ये कितना 20 और 20 क्या आ जाएगा हमारा चौड़ाई। 20 कितना आ गया हमारा चौड़ाई, ये हो जाएगा हमारा के श्यामपट्ट की जो लंबाई है वो कितनी 28 और चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 20।